जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एस कैरियर पॉइंट पे। आज हम आपके सामने लाए हैं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि लगभग सभी एग्जाम में वीडियो पीपीटीओ और अन्य जो भी हमारी ग्रुप सी की उत्तराखंड की परीक्षाएं होते हैं उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो के आखिरी तक बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ पर खोला गया है? यानी कि बाल यानी कि बच्चों वाला थाना कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन है ए हल्द्वानी, नैनीताल, देहरादून और पौड़ी। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कहाँ खोला गया था? ये देहरादून में खोला गया था। देख रहे हो इसके बारे में। उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना देहरादून के डालल वाला कोतवाली में खोला गया और 22 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा इस बाल थाने का उद्घाटन किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है? बाल अपराधियों को सुधारना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है इसमें ए डॉक्टर सुरेंद्र पॉल, बी प्रेमचंद शर्मा, सी डॉक्टर अशोक कुमार और अनूप शाह। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है? प्रेमचंद शर्मा। तो देखो इसके बारे में जानते हैं। वर्ष वर्ष 2021 में उत्तराखंड के दो व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसमें एक है प्रेमचंद्र शर्मा, जिनको कृषि क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। और दूसरे कौन थे हमारे? डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह। भूपेंद्र कुमार यानी कि संजय, इसको क्या गया था? संजय चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए यानी पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था? ऑप्शन नंबर ए रुद्रपुर, ऑप्शन नंबर बी हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल, ऑप्शन नंबर डी पिथौरागढ़। तो ये कहाँ खोला गया था? साइबर अपराधों का अंकुश लगाने के लिए कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया था? ये खोला गया था रुद्रपुर में। देखिए दोस्तों, कुमाऊं का पहला थाना रुद्रपुर उधमसिंह नगर में खोला गया था। यह क्या है? अभी स्थायी न होकर अस्थायी है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2021 को किया गया था और इसका उद्देश्य था कुमाऊं में होने वाले साइबर अपराध पर अंकुश लगाना। और उत्तराखंड का पहला साइबर थाना खोला गया था कहाँ? देहरादून 2015 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने उत्तराखंड उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो क्या है? न्यायमूर्ति राघवेंद्र चौहान। इनके बारे में जानते हैं। न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राज्य राज्य राज्यपाल जो हमारी बेबी रानी मौर्य है उन्हें पद की शपथ दिलाई। उत्तराखंड के लोग मुख्य है। इससे पहले कौन न्यायाधीश थे? अशोक अभेद्र देसाई थे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 5th की तरफ। कुंभ मेला 2021 की थीम क्या है? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एक बार नोट भी कर लेना। तो इसकी थीम क्या थी? ग्रीन क्लीन कुंभ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा हमारा आंसर। कुंभ मेला 2021 की थीम ग्रीन क्लीन कुंभ पर आधारित होगी, जिसका उद्देश्य गंगा की स्वच्छता व पर्यावरण सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड सैन्य धाम किस स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश, बी मसूरी, सी नैनीताल, डी लैंसडाउन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मसूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। तो उत्तराखंड के मसूरी के पुरकुर गांव में सैन्य धाम स्थित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने 23 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में किस स्थान पर भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जाएगा ये? और पंतनगर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? उत्तराखंड के पंतनगर में 1072 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की योजना बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी कहाँ पर बनने जा रही है? ऑप्शन नंबर ए नैनीताल, बी उधमसिंह नगर, सी टिहरी, डी चमोली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी उधमसिंह नगर हमारा सही हो जाएगा। उधमसिंह नगर के खटिमा सुरई व रेंज के खकरा नाले में उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी बनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड वन विभाग ने के नए मुख्य हाल ही में किसे चुना गया? तो किसको चुना गया था? रंजन कौर, राजीव भरतरी, राजेंद्र बंसल या अशोक भूषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसको चुना गया था? राजीव भरतरी को चुना गया था। राजीव भरतरी ने 1 जनवरी 2021 को उत्तराखंड वन विभाग के नए मुखिया का कार्यभार संभाला। उन्होंने पररंजन कलाजी के सेवानिवृत्त होने और यह पद संभाला। राजीव भरतरी 1985 बैच के क्या है? IFS है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11th की तरफ। 11वां, विश्व भर में पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थ डे नेटवर्क ने साल 2020 के लिए किस अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना? किसे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा? सही आरुषि निशंक। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व भर में पृथ्वी दिवस आयोजित करने वाली संस्था अर्थ डे नेटवर्क ने वर्ष 2020 के लिए आरुषि निशंक को अर्थ डे नेटवर्क स्टार चुना है। आरुषि
निशंक स्पर्श गंगा अभियान का राष्ट्रीय संयोजक भी है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा प्राप्त किया था? ये हो जाएगा तृतीय। ठीक है, पहले में कौन था? ये यूपी की झांकी थी। इसका हो जाएगा राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी को पहली बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा उत्तराखंड की टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला पहला मौका था जो कि उत्तराखंड की झांकी को क्या मिला था? राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ये किसे का बताया? हेमंत कुमार पांडे। इसका आंसर है ए, सही हो जाएगा हमारा। अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने सफेद दाग की प्रभावी दवा तैयार करने वाले वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को साइंटिस्ट ईयर ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस व्यक्ति को सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था की ओर से एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए सुमित चौहान, बी अमित केसरवानी, सी अनुज बुटोला और डी अमित तोमर। तो इसका हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अमित केसरवानी सही हो जाएगा। तो क्या है? डॉक्टर अमित केसरवानी को यह अवार्ड कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान व कृषि विषयी छात्रों के मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर बनाई गई पेज एग्री मेटर्स के लिए दिया गया। और एक केसरवानी जीबी पंत विश्वविद्यालय के क्या है? सहायक प्राध्यापक भी है। गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960। दोस्तों इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि गोविंद बल्लभ पंत की जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को। और कहाँ है? पंतनगर में है। और कहाँ है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? उधम सिंह नगर में। और यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन लॉन्च की गई। इसका नाम क्या था? क्या था? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड देवभूमि, डिस्कवर उत्तराखंड, उत्तराखंड संस्कृति, माई सिटी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी, क्या? डिस्कवर उत्तराखंड है। ठीक है, देखो उत्तराखंड की पहली लाइफ स्टाइल मैगजीन डिस्कवर उत्तराखंड को लॉन्च किया गया। इसमें पहला अंक साहिल खान युवा फिटनेस आइकन को कवर पेज स्टार दिया गया और इसका उद्देश्य क्या था? उत्तराखंड को जानना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, हरिद्वार में पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन नंबर ए त्रिवेंद्र रावत, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और सतपाल महाराज। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मदन कौशिक हो जाएगा। देखो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जी ने कुंभ मेले से पहले हरिद्वार में 1 जनवरी 2021 को पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग पर्यटक स्थलों पर सांस्कृतिक विविधता का चित्रण होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के किस स्थान पर डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है तुम्हारे देहरादून, केदारनाथ, मुक्तेश्वर और हल्द्वानी। तो कहाँ पर किया था? ये मुक्तेश्वर पर किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। देखो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में व हिमाचल प्रदेश के कुफरी में 15 जनवरी 2021 को डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन किया। और ये क्या है? मौसमी घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इस उद्घाटन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शामिल रहे। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से वर्ष 2020 के लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो है ऑप्शन नंबर CRHU, HIMS हल्द्वानी, एम्स ऋषिकेश, CGRRMS देहरादून। तो क्या हो जाएगा? एम्स ऋषिकेश हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, को उत्तराखंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस व्यक्ति ने हाल ही में 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? नंबर 1 भुवन आर्या, सोमनाथ सैनी, जितेंद्र गोस्वामी और रमेश जोशी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रमेश जोशी हो जाएगा। रमेश जोशी नैनीताल जिले के कोटाबाग के निवासी हैं। इन्होंने 18 फीट 3 इंच का बथुआ उगाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया। बथुआ एक प्रकार की हरी सब्जी है, लगभग आप सभी लोगों ने खाया ही होगा, लगभग उत्तराखंड में सभी जगह खाया जाता है उसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, बालिका दिवस पर निम्न में से कौन एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी? तो दोस्तों ये भी बहुत चर्चित सब्जेक्ट विषय है जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्या हो जाएगा इसका? सृष्टि गोस्वामी हमारा बनी थी। और कौन थी? सृष्टि गोस्वामी 24 जनवरी 2021 को बालिका दिवस के एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी और ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड का पहला नेचर कैनेपी वॉक कहाँ बनाया जाएगा? अल्मोड़ा, टिहरी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग। तो कहाँ बनाया जाएगा? ये रुद्रप्रयाग बनाया जाएगा।
तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड में चोपता रुद्रप्रयाग में से लगे बनियाकुंड के जंगल में उत्तराखंड का पहला नेचर कैनोपी वॉक बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 फीट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, साहित्यिक कार्यों के लिए कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने किसे हाल ही में प्रतिष्ठित साहित्य गौरव सम्मान प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए है त्रिवेंद्र रावत, बी बेबी रानी मौर्य, भगत सिंह कोश्यारी और रमेश रमेश पोखरियाल यानी कि निशंक है। तो क्या कौन है इसका? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा हमारा रमेश पोखरियाल निशंक हो जाएगा। देखो दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उनके साहित्यिक कार्यों के लिए 16 जनवरी 2021 को कनाडा की हिंदी राइटर्स गिल्ड संस्था ने साहित्यिक गौरव सम्मान से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री व संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने किसे मेले को राजकीय मेला घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए देवधुरा, पूर्णागिरि मेला, गोचर मेला और माघ मेला। तो क्या हो जाएगा इसका? देवधुरा मेला, जो कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, भगवान मेला भी कहते हैं इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में जारी केंद्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात सूची में उत्तराखंड राज्य का किस स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? ऑप्शन नंबर सी इसका 9वें स्थान पर है। देखो दोस्तों, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को लिंगानुपात की सूची में 9वें स्थान पर रखा। उत्तराखंड लिंगानुपात के मामले में टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। उत्तराखंड में लिंगानुपात 1000 लड़कों पर 949 लड़कियां हैं और पिछले साल यह आंकड़ा कितना था? 938 था। लिंगानुपात की सूची में प्रथम राज्य कौन सा है? उत्तराखंड नहीं, आंध्र प्रदेश है, सॉरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस पुलिसकर्मी को साइनिक वर्ल्ड केयर सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुरेश रावत, मनीष कुमार पंत, अभिषेक सैनी और अनीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा हमारा मनीष कुमार पंत है। तो देखो दोस्तों, ताइवान की अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ने मनीष कुमार पंत को साइनिक वर्ल्ड केयर अवार्ड से सम्मानित किया। यह अवार्ड इन्हें लॉकडाउन में कई लोगों की मदद करने के लिए दिया गया है। मनीष कुमार पंत उत्तराखंड पुलिस विभाग में फायरमैन पद पर तैनात है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।